बिहार में अच्छे रोड्स बन गए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, यहाँ का गवर्नमेंट भी अभी बहुत सपोर्टिव हो चुका है। अच्छा, जब भी बात होती है युवा की तो युवा लोग जो होता है, अगर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में होता है आईएएस बनो, नहीं तो इंजीनियर बनो, इस क्षेत्र में तुम्हें जाना है। मेरे पापा ने ये कंपनी 13 साल पहले स्टार्ट की थी। पापा का ही एक विज़न था कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली, हर एक लो इनकम फैमिली को उनका खुद का घर मिल सके। बिहार जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, आगे चलकर और कितना विकास कर पाएगा, कितना बिहार मतलब कितना व्यापारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, खास करके ये स्टेट तो डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ही है कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग बता सकते हो कि इकॉनमी बूस्ट हो रही है। रोड्स बहुत अच्छे बन चुके हैं, तो जहाँ भी अच्छे रोड्स होंगे वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसी के कारण अच्छा रियल एस्टेट भी ग्रो करेगा। मंच पे हमारे साथ उपस्थित होंगे अमनदीप सिंह जी, सीईओ आशीर्वाद एजिकॉन ग्रुप से, और उनके साथ हमारे NBC 24 से दिव्या जी और स्वीटी जी होंगी, जो कुछ सवालों के साथ उनके साथ चर्चा करेंगी बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में, बदलते बिहार के बारे में, बिहार के भविष्य के बारे में, शिक्षा, राजनीति, स्वास्थ्य और समाज के बारे में। तो बस इसी तरीके से जुड़े रहिए। और अगले चर्चा में हमारे साथ मंच पे हैं अमनदीप सिंह जी, सीईओ आशीर्वाद एजिकॉन ग्रुप। 24 से अनुरोध करूंगी हमारे MD सर, हमारे डायरेक्टर सर से अनुरोध करूंगी मंच पे उपस्थित हमारे अगले अतिथि अमनदीप सिंह जी, सीईओ आशीर्वाद एजिकॉन ग्रुप, उनका सम्मान हम करेंगे पौधे के साथ और शॉल के साथ। आप सभी से अनुरोध करूंगी तालियों के साथ इस स्वागत समारोह का हिस्सा बने और हमारे साथ वेलकम कीजिए अमनदीप सिंह जी, सीईओ आशीर्वाद एजिकॉन ग्रुप। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करूंगी। सबसे पहले आज जिस तरीके का कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है, बढ़ता बिहार संवरता बिहार, आज इस पर स्पेशल बातचीत के लिए हमारे साथ जो हैं अमनदीप सिंह, जो कि आशीर्वाद एजिकॉन ग्रुप के जो हैं सीईओ हैं। आज उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे और बिहार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से बिहार में इंडस्ट्रीज लग रही है, किस तरीके से व्यापारी जो है आकर आज बिहार में खुले दिल से जो है व्यापार करते हैं। आज उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे और हर एक मुद्दे पर जो है विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम स्थापित किया है, बढ़ता बिहार संवरता बिहार, तो आपको क्या लग रहा है कि अपना बिहार जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? बिहार तो हमारा बहुत अच्छे से अभी विकसित हो रहा है। बिहार एक अच्छा उभरता हुआ बनने वाला है आगे चलते हुए। बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आने वाली हैं अभी तो, और बिहार में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत स्पीड से हो रहा है अभी जी। ये अपना बिहार जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या यहाँ पर सचमुच व्यापार करने के लिए ये स्टेट काफ़ी बेहतर है? अभी का तो मैं जैसा बताना चाहूँगा, अभी तो बिहार बहुत अच्छा हो गया है। बिहार में अच्छे रोड्स बन गए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, यहाँ का गवर्नमेंट भी अभी बहुत सपोर्टिव हो चुका है, और अभी तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के साइड से या फिर किसी भी साइड से कोई भी इशू है यहाँ पे बिहार में अभी। अच्छा, अगर रियल एस्टेट की बात करें तो ये क्षेत्र खास करके बिहार कैसा लगता है, मतलब कितना विकास कर रहा है? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रोड्स बहुत अच्छे बन चुके हैं, तो जहाँ भी अच्छे रोड्स होंगे वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसी के कारण अच्छा रियल एस्टेट भी ग्रो करेगा। सरकार मेट्रो लेकर आ रही है, कैसे देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट मेट्रोस ला रही है। इससे बिहार में हर एरिया में अच्छा कनेक्टिविटी हो रहा है, जिससे बिहार के आउटस्कर्ट्स में, जैसे कि बिहार से पटना में मतलब लगभग 25-30 किलोमीटर के आउटर एरिया में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। बढ़ता बिहार, विकसित बिहार में रियल एस्टेट का कैसा अब तक? रियल एस्टेट तो डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ही है कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग बता सकते हो कि इकॉनमी बूस्ट हो रही है और किसी भी स्टेट को कैसे वो ग्रो हो रहा है।
अच्छा अमन जी, एक मेरा अपना भी सवाल होगा कि जब भी बिहार की बात होती है तो बिहार में लोग बोलते हैं कि विकास नहीं है यहाँ पर जितने भी व्यापारी आते हैं वो खुश नहीं होते, यहाँ पर मतलब जिस तरीके से व्यापारियों की उतनी अच्छी से अमन स्वागत नहीं होते। लेकिन आप खुद इतने अच्छे मतलब पोस्ट पर हैं, इतने अच्छे व्यापारी हैं, तो क्या लगता है बिहार जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है आगे चलकर और कितना विकास कर पाएगा, कितना बिहार मतलब कितना व्यापारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, खास करके ये स्टेट? बिहार का फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि पहले जो ऐसे भी मतलब बिजनेसमैन या फिर किसी को भी जितना प्रॉब्लम होता था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रोड्स को लेके, क्राइम रेट्स को लेके या फिर किसी भी चीज़ का जो इशू था, अब तो मैक्सिमम सब चीज़ सॉल्व हो चुकी है सब चीज़ के लिए। तो सब लोग खुले होके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिहार में। आप एक युवा उद्यमी हैं, तो रियल एस्टेट में क्यों आना चाहते हैं? रियल एस्टेट में आने का एक बैक स्टोरी है मेरा। मेरे पापा ने ये कंपनी 13 साल पहले स्टार्ट की थी। पापा का ही एक विज़न था कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली, हर एक लो इनकम फैमिली को उनका खुद का घर मिल सके। तो बस मैं वही पापा के लेगेसी और विज़न के लिए काम करना चाहता हूँ। आप कैसे देखते हैं कि सचमुच में बिहार बदला है? मेरे अकॉर्डिंग तो बिहार सचमुच बहुत ज़्यादा बदला है। पहले और अब में कितना कुछ फ़र्क है? पहले तो मैं बाहर पढ़ने चला गया था तो उतना कुछ अच्छा रोड्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बिहार का लगता नहीं था, बट फिर जब मैंने पढ़ाई करके आया तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा, अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी का भविष्य आपको कैसा लगता है, कैसा होने वाला है आगे चलकर? अब जैसे कि पापा अकेले सब कुछ संभाल रहे थे, अब मैं उनके लिए एज अ हेल्पिंग हैंड आ चुका हूँ कंपनी में, तो मुझे तो लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगा अभी फ्यूचर में। जी, और अगर बात करें आशीर्वाद एनजीकॉन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, तो ये आखिर क्यों है, आखिर इसका जो टैगलाइन दिया गया है आखिर ये क्यों है? जैसे कि मैं बताया आपको कि 13 साल पहले पापा ने कंपनी स्टार्ट की थी, तो उससे पहले हमारा कोई भी अच्छा वो फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा। मतलब हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे। तो पापा उस टाइम हमारा खुद का घर नहीं हुआ करता था, तो वो पापा का एक ड्रीम था कि जिस टाइम जैसे हम लोग अपना खुद का घर अचीव कर सकते हैं, तो वही चाहते थे कि हर लोग खुद का एक अफोर्डेबल घर रख सके। अच्छा, जब भी बात होती है युवा की, तो युवा लोग जो होता है, अगर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में होता है आईएएस बनो, नहीं तो इंजीनियर बनो, इस क्षेत्र में तुम्हें जाना है। बिजनेसमैन की बात जब भी आती है तो वो थोड़ा सहम जाते हैं, बिजनेस की जब भी बात होती है अगर बिहार में तो वो थोड़ा सहम जाते हैं। आप एक युवा हैं, बिजनेस अभी इतना अच्छा सा डील कर रहे हैं, तो क्या लगता है जितने भी हमारे बिहार के युवा होंगे, आप उनको क्या कुछ प्रेरणादायक बातें कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बिहार में वो जो है अपने मतलब जिस तरीके से रोजगार को अपना स्थापित कर? अभी जैसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गई है, बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, जैसे कि किसी भी चीज़ के बिजनेस के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे यूथ कुछ अपना खुद का कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खुद अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। गवर्नमेंट पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होना वो ज़रूरी थोड़ी है। आपका कंपनी का उद्देश्य क्या है? हमारा कंपनी का वही उद्देश्य है कि हम लोग हर एक किसी को उनका सपनों का घर दे सकें। आगे चल के क्या लगता है बिहार और कितनी तरक्की करेगा, ताकि जिस तरीके से और भी कंपनीज यहाँ पर आकर अच्छे से बिहार को, और मतलब कि लगातार ये देखने को और सुनने को मिलता है कि बिहार की जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर अच्छे बिजनेस स्थापित नहीं है। तो आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बिहार के हैं, तो क्या लगता है बिहार में आने वाले समय में और कितने सारे बिजनेस आपके द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं? बिहार अभी तो मीडियम स्टेज पे है, जैसे कि ना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है ना ओवर डेवलप्ड हो चुका है। तो बिहार में अगर अभी कोई भी इन्वेस्टर हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है बिहार में, तो वो बिहार का फ्यूचर तो ब्राइट है ही, बट सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ बिहार दे सकता है। जी, और आपने सुना, आप ऑब्वियसली आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार में आपकी कंपनीज चल रही है, यहाँ पर लगातार देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस लोग बहुत सारी बातें करते हैं बिहार को लेकर के। यहाँ पर विकास नहीं है, विकास की जब भी बात होती है तो दूसरे स्टेट की बात होती है, बिहार का कभी जिक्र नहीं होता है, ये उनके द्वारा कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यू, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार कितना हद तक पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले में विकास कर रहा है? जैसे कि पहले इतने सारे हाईवेज़ नहीं थे, इतना अच्छा कनेक्टेड रूट्स नहीं था, मेट्रोज़ नहीं थे बिहार में, जो अभी थोड़े कुछ दिनों में ही मेट्रोज़ आने वाले बिहार में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिहार अच्छा ही ग्रो कर रहा है। बाकी बात रहा कि बाकी पॉलिटिशियंस जो बोल रहे हैं कि बिहार ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उनको भी अभी जो हमारा करंट का गवर्नमेंट है सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा हम लोग अपने क्या बोलते हैं
अपने जनता को सपोर्ट कर सकेंगे जी। और उनको मतलब खुद के लिए कुछ करना सिखाएंगे कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ही सपोर्ट करे। जब तक वो लोग खुद नहीं चाहेंगे कुछ करने का तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वही बस हम लोग को अपने यूथ को वही समझाना होगा कि खुद भी आप लोग कुछ कर सकते हो और पूरे बिहार को आगे ले जा सकते हो। अच्छा, पेरेंट्स का लगातार देखने को मिलता है कि अगर बच्चे जो होते हैं, खास करके लड़के, ये बोलते थे कि पापा मुझे बिजनेस करना है आगे चलकर, तो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, पेरेंट्स को आखिर कैसे मनाएं बच्चे कि हाँ आगे चल के मुझे बिजनेस स्थापित करना है, वो भी बिहार में? कैसे आखिर मना पाएँ बच्चे? जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा और मैं घर पे हमेशा सोया रहता था, लेज़ी बन के रहता था। तो पेरेंट्स कैसे ट्रस्ट करेंगे कि कुछ कर सकता है मेरा बच्चा? पहले हमें अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना होगा कि नहीं, हम कैपेबल हैं किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे कि हम लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल से रहेंगे, टाइमली सब कुछ करेंगे। उनके पहले हम लोग को विज़न को चेंज करना होगा कि नहीं, हम लोग कैपेबल हैं, हम पे ट्रस्ट करो और हम पे इन्वेस्ट करो। आप बिहार के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? वो भी सही है कि सरकारी नौकरी तो चाहिए ही होता है सबको, बट मैं पर्सनली यही चाहता हूँ कि सब लोग खुद के लिए कुछ कर पाए और बाकी लोग के लिए भी कुछ कर सके। बिजनेस में कितना फ़ायदा है? ये तो ओपनली बता नहीं सकता मैं अभी। ऐसे नॉर्मली होता है ना कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ये तो होता ही है कि आखिर अपने स्टेट को आगे लेकर जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि बिजनेस में भाई बहुत घाटा है, स्टार्टिंग ही नहीं करते हैं, बिजनेस में जाते ही नहीं है। तो उनको, वैसे लोगों की सोच आप पर आखिरकार कैसे बदल सकते हैं? मैं यही बोलूँगा, अगर किसी को कुछ भी बिजनेस करना है तो सबसे बोरिंग बिजनेस उनको चुनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं चुनना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं चूज़ करना चाहिए। ऐसा कुछ चीज़ चूज़ करना चाहिए कि मतलब कोई एक ऐसा बंदा भी वो कर सके जिसको कुछ ना आता हो, और उसी चीज़ को डेडिकेशन से अगर करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा आपने बोला कि आप सोए रहते थे, फिर आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर पाएंगे? तो आखिर पेरेंट्स को, अगर बच्चे सोए रहेंगे तो कैसे कन्विंस करेंगे? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया? मैंने अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाया। मैं टाइमली मतलब उठा और टाइमली पढ़ाई की और फिर मैं जिम गया, ये सब मैंने मतलब बहुत कुछ किया। बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े मुझे, फिर जाके मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रस्ट किया और फिर जाके मैं अभी कंपनी को देख रहा हूँ पापा के साथ। आगे चल के आपकी कंपनी और क्या कुछ बदलाव ला रही है, क्या कुछ करने वाली है? अभी तो हम लोग शायद 2 प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं अपना ये बिहार में। ये प्रोजेक्ट हमारा 2 लेवल को कैटर करेगा। एक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हल्का हाई लेवल पे अराउंड करेगा, और जो एक है वो हमारे प्रॉपर मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं। अभी आपके पापा मम्मी की कितने सपोर्ट आपको मिल रही है? वो लोग तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। बिहार में बेरोजगार काफ़ी ज़्यादा युवा हैं, तो क्या उन्हें आपकी कंपनी में जगह मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, बट उन्हें डेडिकेशन और हार्डवर्क करना होगा। उन्हें तो कोई भी जॉब मिल जाए, बस डेडिकेशन और हार्डवर्क होने चाहिए। जी, अमनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तरीके से मंच पर आकर इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। जो भी युवा हैं अभी जो देख रहे होंगे, मैं उन्हें साफ कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं होती है, इसलिए लेकिन डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहो या बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहो। अभी अमन जी ने बहुत अच्छी आपने बात कही है, तो थैंक यू सो मच अमन जी हमारे साथ इस तरीके से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।